बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हजरत खदीजा को बगैर नमाज जनाजा के क्यों दफन कर दिया गया? एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, ए आपकी बीवी खदीजा जब आपके पास खाना लेकर आए तो उनसे कह देना कि अल्लाह ताला ने उन्हें सलाम भेजा है और उनसे मेरी भी सलाम कह देना। फिर उन्हें जन्नत में मोतियों के महल की खुशखबरी दे देना कि जिसमें ना कोई शोर होगा और ना ही कोई आजमाइश होगी। दोस्तों, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ही वो पहली हस्ती है कि जिन्हें जन्नत में महल की खुशखबरी सुनाई गई और खुद अल्लाह ताला ने उन्हें सलाम भेजा। कुरान पाक में सबसे पहले आपको ही उम्मुल मोमिनीन के लक़ब से पुकारा गया, क्योंकि आप ही ने सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की तकदीर की थी। आपका नसब अपने वालिद खुवैलद में बिन असद से 4 सिलसिलों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाता है। बचपन में ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया था और फिर आपकी मम्मी ने आपको पाला पोसा, लेकिन इत्तेफाक ये आपकी अम्मी भी ज़्यादा दिन जिंदा ना रह सकी और एक जंग में उन्हें भी शहीद कर दिया गया। वालिद की वफ़ात के बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ने अपने वालिद का तिजारती काम संभाला और फिर ऐसी महारत से तिजारती की पूरे मक्का में आपसे ज़्यादा मालदार औरत और कोई नहीं थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछले ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत हजरत मरियम अलैहिस्सलाम है और इस ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत मेरी बीवी खदीजा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 लकीरें खींची और फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? तो सहाबा इकराम ने जवाब दिया कि अल्लाह व उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत की बेहतरीन औरतें हैं कि जिनमें हजरत खदीजा बिनते खुवैलद, हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा बिनते मजाहिम और हजरत मरियम बिनते इमरान हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु का शुमार मक्का के बड़े मालदारों में होता था, क्योंकि आपके पास तिजारत के लिए पूरे 8000 ऊँटे मौजूद थे। इन्हीं ऊँटों पर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु का सामान शाम और यमन जैसे बड़े इलाकों में जाता रहता था। इस तिजारत में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु को बहुत नफ़ा होता। आपका किरदार इतना साफ था कि मक्का वाले आपके किरदार की कसम खाया करते थे और इसी वजह से आपको ताहिरा के लक़ब से भी पुकारा जाता है। फिर जब उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम हुआ कि आप बहुत ईमानदार और मेहनती हैं, तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ने आपको पैगाम भेजा कि आप मेरे पास आकर तिजारती काफ़िले की देखभाल करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम के लिए राज़ी हो गए। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तिजारती कारोबार में तशरीफ़ कर दिया और कई बार अपना सामान तिजारत देखकर बाहर मुल्क भी भेजा। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी व सच्चाई से इतनी ज़्यादा मुतासिर हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भेजा, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़ों के मशवरे के बाद कबूल फरमा लिया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु से शादी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मकसद के लिए ज़बरदस्त मदद मिली। वो एक ऐसा ज़माना था कि जिसमें एक आदमी की कई बीवियां हुआ करती थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब तक हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु का जिंदा रही अपने दूसरी शादी नहीं की। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफ का काम शुरू किया तो आपको लोगों की ज़बरदस्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा। इस मौके पर जिस तरह हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ने आपकी हिम्मत बढ़ाई तो तारीख़ में ऐसी मिसालें मिलना मुश्किल हैं। 10 साल तक हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ने अपने ख़ानदानी ताल्लुकात और अपनी दौलत के ज़रिए अपने शौहर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर मदद की।
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह बयान फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी हज़रत खदीजा का जिक्र फरमाते तो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त खदीजा ही के तारीफ़ें किया करते थे, तो मैंने गुस्से में कह दिया कि आप तो हर वक्त खदीजा ही को याद किया करते हैं, जबकि अल्लाह ने आपको उनसे बेहतर बीवियाँ दी हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी खदीजा तो ऐसी थी कि वो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे, और उनसे तब मेरी तकदीक की जब लोग मुझसे झुठला रहे थे, और आपने माल से उस वक्त मेरी मदद। हिजरत से 3 साल पहले 10 रमजानुल मुबारक को हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु की वफ़ात हुई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु से बहुत मोहब्बत थी, यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु की वफ़ात पर उनकी नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई गई? आखिर वो क्या वजह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस पहली बीवी को बगैर नमाज जनाजा के ही दफन कर दिया? तो आए आपको इसकी हकीकत बताते हैं कि क्यों हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु को बगैर नमाज जनाजा के ही दफन कर दिया गया। तो दोस्तों, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद तकरीबन 25 साल तक जिंदा रही, और फिर हिजरत से 3 साल पहले 10 रमजान को आपका इंतकाल हो गया। आप वफ़ात पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु की नमाज जनाजा इसलिए नहीं पढ़ाई गई क्योंकि उस वक्त तक नमाज जनाजा का हुक्म ही नाजिल नहीं हुआ था, बल्कि मुद्दे को ऐसे ही बगैर नमाज जनाजा कब्र में दफन कर दिया जाता था। आपकी मालूमात के लिए बताते चले गए कि उस वक्त नमाज जनाजा तो दूर बल्कि 5 वक्त की नमाजें भी फर्ज नहीं हुई थी। इसी तरह रमज़ान का महीना होने के बावजूद कोई फ़र्ज रोज़ा भी ना था, क्योंकि उस वक्त तक रोज़े भी फर्ज नहीं हुए थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु की वफ़ात से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक और मुसीबत आ चुकी थी कि आपके सबसे महबूब चचा हज़रत अबू तालिब की भी कभी एक हफ्ता पहले ही वफ़ात हुई कि उसके एक हफ्ते के बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु की वफ़ात हो गई, और वो भी आपको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब आपका दुनिया में कोई ऐसा सहारा ना बचा था कि जिसे आप अपने गम सुना सकें। सिर्फ 4 बेटियां ही थीं। चचा अबू तालिब और बीबी खदीजा की वफ़ात का गम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा पड़ा कि आप बहुत ज़्यादा गमगीन रहते लगे। इसलिए आपने इस साल का नाम आमुल हज़न रख दिया, मतलब गम का साल। रिवायतों में आता है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु की वफ़ात पर खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र में उतरे और अपनी सबसे हमदर्द बीबी को आंसुओं के साथ ज़मीन के हवाले कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीबी खदीजा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि उनकी वफ़ात के बाद जब भी कोई बकरी ज़बह करते तो उसका गोश्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु की सहेलियों के घर ज़रूर भेजते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हयात में तब तक अपनी बीबी खदीजा को याद करके अक्सर रोया करते थे। अल्लाह ताला हमें भी इन सच्चे वाक़ियात सुनने के तुफ़ैल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तारीक़े पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। दोस्तों, लाइक करें।